बायोस क्रैकर टूल के हेल्प से कैसे आप बायोस एडमिन पासवर्ड को बायपास कर सकते हैं। दिस टूल इज डेवलप्ड बाय बिंग एक्चुअल टीम, सो स्पेशल थैंक्स टू ऑल द टीम हु डेवलप दिस टूल। आप अपने सिस्टम में अगर आपका बायोस एडमिन पासवर्ड के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आपके सिस्टम में ऐसा आ रहा है एंटर एडमिन पासवर्ड, आप इसको एंटर कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, या फिर आपके सिस्टम में कुछ ऐसा एरर आ रहा है जिसमें बायोस एडमिन पासवर्ड को एंटर करने का बोल रहा है और आप नहीं रीसेट कर पा रहे हो। आपको गूगल में चला जाना है, यहाँ सर्च करना है विंडोज डाउनलोड। जैसे ही आप विंडोज डाउनलोड सर्च कर लेंगे तो आपको ये जो पहला ऑप्शंस दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, इसको आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। फिर आपको चला जाना है सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे। कोई भी ओएस को आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, तो आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको यहाँ सर्च करना है सीमोस बाईपास टूल। फिर आपको ये जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेजर गिग्स का, आपको ये क्लिक करके ओपन कर लेना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ दिखेगा सीमोस डी एनिमेटर 3, आपको ये डाउनलोड कर लेना है। पर नीचे में आपको एक और ऑप्शंस दिखेगा जो है सीमोस पासवर्ड 5.0। आप चाहें तो ये पासवर्ड रिकवरी टूल को यूज कर सकते हैं, पर मैं सिंपली से सीमोस डी एनिमेटर 3 को डाउनलोड करने वाला हूँ। डाउनलोड करने के बाद इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे रन एज एडमिन, तो आपको ये एडमिन फॉर्म में रन होगा। यहाँ एक्शन पे चला जाना है। एक्शन पे जाने के बाद क्रिएट बूटेबल पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ आपको वो ड्राइव सेलेक्ट करना है जो आपने इंसर्ट किया है। सपोज आपका पेन ड्राइव जो आपने इंसर्ट किया है, उसको क्लिक करके आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ इंस्टॉल सीमोस डी एनिमेटर टू एफ ड्राइव, जो कि आपका यूएसबी ड्राइव है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके फ्लैश ड्राइव में। फिर नेक्स्ट क्या ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ आपको चला जाना है सीमोस ऑप्शन पे, वाइप डाटा आपको क्लीन कर देना है। फिर आपको यहाँ चला जाना है सीमोस पे और आपको यहाँ क्लिक करना है एक्सिक्यूट पे। फिर आपको परमिशन यस कर देना है। यस करने के बाद आपका जो बायोस पासवर्ड है वो बाईपास हो जाएगा। नेक्स्ट आपको चला जाना है रूफस पे, थर्ड ऑप्शन है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से जाके आप अपना पेन ड्राइव को या यूएसबी ड्राइव को आप बूटेबल बना सकते हैं, उसमें एक ओएस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने का, बूटेबल बनाने के बाद आपका पेन ड्राइव में कुछ ऐसा डेटा दिखाई देगा। तो सिंपली से आपको कॉपी कर लेना है सीमोस का टूल, जिसको मैं आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। इसका टारगेट जो मैंने रखा है आपको 1K लाइक्स और 10,000 सब्सक्राइबर, वो आप कंप्लीट कर दीजिए। तो बहुत ही जल्द ये टूल को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल सी ये टूल्स को आपको कॉपी कर लेना है। कैसे कॉपी करना है मैं कॉपी करके आपको बता देता हूँ। आप चले जाएंगे ये टूल में जो कि है सीमोस का, आप इसका पाथ को या फिर इस टूल को पूरा कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये टूल है जिसको मैं कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट सी से कॉपी हो जाएगा। फिर आपको चला जाना अपना पेन ड्राइव में, जहां आपको ये टूल का कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो मैं इसको चला जाता हूँ पेन ड्राइव में और यहाँ इस बूथ में जाके यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं सब फाइल कॉपी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये कम्प्लीटली एक टूल है जिसको आप यूज करके अपना बायोस एडमिन पासवर्ड को बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, सब कॉपी हो चुका है। और कॉपी करने के बाद एक और ऑप्शन है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से चाहें तो अपना सिस्टम के लिए आपका बायोस फर्मवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब एचपी के रिलेटेड है। अगर आप कोई और सिस्टम यूज करना चाहते हैं या फिर यूज करते हैं, तो आप उसको भी फर्मवेयर से अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। उसका प्रोसेस सिंपल है। आपको गूगल में जाके सर्च कर लेना है बायोस फर्मवेयर डाउनलोड। ठीक है, ये जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इंटेल का, इसको क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। और ये सब एक्सिक्यूटेबल फाइल है, आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद आप अपने
सिस्टम में इसको रन करेंगे, क्योंकि ये एक्सिक्यूटेबल फाइल है, डायरेक्टली रन कर जाएगा। सो जो पेन ड्राइव का प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपने सिस्टम को ऑफ करके आपको यूएसबी ड्राइव को इंसर्ट कर देना है और चार्ज में लगा देना है। चार्ज में लगाने के बाद आपको इसको बूट मेन्यू में स्टार्ट कर देना है सिस्टम को। बूट मेन्यू में आपको यूईएफआई का मोड दिखाई देगा, जहाँ यूएसबी आपको इंसर्ट किया होगा, उसको क्लिक करके आप रन कर देंगे। आपका जो बायोस का अपग्रेडेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ये आपका सीमोस का बायोस का अपग्रेडेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देगा, जिसमें आपने ऑलरेडी एक टूल को इंस्टॉल करके रखा था जो मैं आपको दिखाया था। अगर उसका टारगेट कंप्लीट हो जाता है, उसका टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है, तो वो टूल को मैं बहुत ही जल्द आप सबके लिए प्रोवाइड कर दूंगा फॉर फ्री। उसके लिए मैं कोई भी चार्जेस नहीं लेने वाला हूँ आप सबसे, कंप्लीटली फ्री में आपको प्रोवाइड करूंगा। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम का बायोस अपग्रेडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिस्टम का जो एडमिन पासवर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके लिए आपका सीमोस इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, तो यह कंप्लीटली आपका सिस्टम का पासवर्ड को डिलीट कर देगा। जो कि आपका एडमिन बायोस पासवर्ड है उसको रिमूव कर देगा आपका सीमोस से आपका। उसके बाद फिर आप यूज कर पाएंगे अपने सिस्टम को फ्रेश मोड में, जिसमें आपको कोई भी पासवर्ड का प्रॉब्लम नहीं आएगा और ये फुल्ली वर्किंग प्रोसेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये फार्मवेयर अपडेट कर रहा है आपका सिस्टम का, और ये जैसे ही अपडेट हो जाता है तो ये डायरेक्टली आपको मूव कर देगा इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे, जो कि आपका विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा। और उससे क्या होगा, आपका विंडोज चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ आपका बायोस एडमिन पासवर्ड का जो प्रॉब्लम है उसको डिलीट कर देगा और फिर से कभी भी आप चले जाएंगे एडमिन मोड में और आपके सिस्टम में कभी भी एडमिन पासवर्ड का प्रॉब्लम नहीं आएगा बायोस के रिलेटेड। ओके, जैसे ही ये अपग्रेडेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ क्या नेक्स्ट आपको शो करने वाला है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका सिस्टम एडमिन पासवर्ड को मांगता है और आपके पास वो पासवर्ड नहीं होता है एंटर करने के लिए, तो कैसे आप ये टूल के हेल्प से अपना सिस्टम का बायोस एडमिन पासवर्ड को बाईपास कर सकते हैं। बाईपास नहीं, आप साथ ही साथ ये पासवर्ड को स्वैप अप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपने सिस्टम से, अपने बायोस से, अपने सीमोस से, जिससे आपका सिस्टम कंप्लीटली क्लीन हो जाएगा और आपका बायोस एडमिन पासवर्ड डिलीट हो जाएगा। फिर से लाइफ टाइम आप यूज कर पाएंगे वो सिस्टम को। और चाहे तो इन फ्यूचर आप एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जैसा भी पासवर्ड चाहे आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आप बनने वाले हैं एक एडमिन या फिर एक सुपर यूजर अपने सिस्टम का, जिससे आपको कंप्लीट एक्सेस होगा आपके सिस्टम का। ओके, फुल एक्सेस आपको मिल जाएगा आपका सिस्टम का, क्योंकि आपका एडमिन पासवर्ड हो जाएगा डिलीट और फिर आप अपने सिस्टम को किसी भी प्रोसेस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको कंट्रोल फॉर्म में मूव कर देगा और आपका एक्सेस हो जाएगा बायोस एडमिन पासवर्ड का। साथ ही साथ आपको एक नया ओएस इंस्टॉल हो जाएगा, आपका पुराना ओएस डिलीट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा और आपका पासवर्ड भी डिलीट हो जाएगा। आपका बायोस एडमिन पासवर्ड सीमोस का डिलीट हो जाएगा और आप फ्रेश यूज कर पाएंगे अपने सिस्टम को। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या शो करने वाला है। अब ये बायोस अपडेट इन प्रोग्रेस शो कर रहा है, ये आपका बायोस को अपडेट कर रहा है। ठीक है, सो साथ में आपका बायोस भी अपडेट हो जाएगा और आपका ओएस भी चेंज होगा इसके बाद। तो ये जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम मूव करेंगे। आपको ध्यान में रखना कि आपका सिस्टम ऑफ नहीं होना चाहिए और हो सके तो आप अपने सिस्टम को कंप्लीटली शट डाउन कर लीजिए। एटलीस्ट 5 सेकंड के लिए अपना पावर बटन को प्रेस करके रखिए और अपना बैटरी को रिमूव कर दीजिए। फिर आपको अपना सिस्टम को पावर इन कर देना है, अपना यूएसबी या फिर अपना चार्जिंग मोड को ऑन कर देना है।
आपको एक प्रॉपर पावर कनेक्शन देना है अपना सिस्टम का, क्योंकि बीच में आपका सिस्टम ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर ये ऑफ होता है तो ये इंटरप्ट हो सकता है, फिर आपको ये प्रॉब्लम देखना पड़ सकता है, या फिर आपका बायोस में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो ये आपको अपना रिस्क पे यूज करना है। ये हर एक डिवाइस, हर एक लैपटॉप, हर एक कंपनी का लैपटॉप के लिए यूजफुल होगा, सब पे वर्क करेगा। टेस्टिंग चल रहा है, ये देख सकते हैं आप आ चुके हैं अब ये कम्प्लीटली विंडोज सेटअप का मोड पे। यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे अपना लैंग्वेज, अपना रीजन, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन। आपको सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है, तो मैं जल्दी से क्लिक कर देता हूँ इंस्टॉल नाउ पे। फिर आपको यहाँ एक्सेप्ट करना होगा लाइसेंस एग्रीमेंट या फिर लाइसेंस टर्म को, तो आप इसको रीड कर सकते हैं और इसको यहाँ आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म पे क्लिक करके टिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको पूछ रहा है क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं अपने सिस्टम को, जिससे आपका ओएस वही रहेगा। तो सिंपल से आपको चला जाना है कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली। आपको कस्टम इंस्टॉल विंडो करना है, क्योंकि आपका जो पेन ड्राइव है वो लेगा। यहाँ आपका पार्टीशन शो करने लगेगा, आप चाहे तो नया एक पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, पर मैं कोई भी पार्टीशन क्रिएट नहीं करने वाला, तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा। फिर आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो जाएगा स्टार्ट, और फिर आपको थोड़ा देर वेट करना है। जैसे ही ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट, तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। क्योंकि पहले ऑलरेडी आपने बायोस का जो फर्मवेयर है उसको अपग्रेड कर दिया, साथ ही साथ आप वो टूल आपने इंस्टॉल किया अपने विंडोज में, जिससे आपका बायोस एडमिन पासवर्ड डिलीट हो चुका है, क्लीन हो चुका है सीमोस से। और जैसे ही ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपका सिस्टम पे शो करने लगेगा थोड़ा वेटिंग टाइम। आप देख सकते हैं आपका सिस्टम ऑफ हो चुका है और ये लोडिंग ले रहा है आपका नया ओएस जो आपने अपना पेन ड्राइव में इंस्टॉल किया था या फिर बूटेबल बनाया था। थोड़ा सा वेट कर लेंगे जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं जस्ट ए मोमेंट आ चुका है और यहाँ आपसे पूछ रहा है रीजन। आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी रीजन है आपका। मैं यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यस पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ कीबोर्ड का पूछ रहा है लेआउट, जो भी आप चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं इसको स्किप कर देने वाला हूँ। फिर आपको वाईफाई का पासवर्ड को एंटर करके इसको रन कर देना है। चेकिंग और इसका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा आपका। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है यहाँ। फिर आपका जस्ट ए मोमेंट शो करेगा। फिर आपको यहाँ पूछेगा आपका 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर कर देना है, क्या सिस्टम में आप नेम एंटर डालना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ पासवर्ड पूछेगा जो आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं एज ए सुपर पासवर्ड। फिर आपको यहाँ 3 क्वेश्चंस दिया जाएगा। ये 3 क्वेश्चंस को आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसका आंसर्स को दे देना है। इन फ्यूचर अगर आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो इसके थ्रू आप अपने सिस्टम को रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि ये सब डेटा आपका सी ड्राइव में स्टोर होता है। तो कोई भी क्वेश्चंस को आप योर पेट नेम, योर स्कूल नेम, आपका बर्थ कौन सा प्लेस पे हुआ है, ये सब क्वेश्चंस को आप टाइप कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस को मैं जल्दी से एंटर करके कंप्लीट कर चुका हूँ और नेक्स्ट मैं कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद हाय आपका हो चुका है सिस्टम रेडी और वेट करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद आपका सिस्टम हो जाएगा कंप्लीटली ऑन विथ विंडोज 10। ये देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।